दिस इंप्लाइज लिमिट एस टू एन इक्वल टू लिमिट ऑफ हाफ एस टू एन माइनस वन एस टू एन माइनस टू। अब लिमिट ऑफ एस टू एन क्या है, एल डैश है ना, तो एल डैश डालो यहाँ पर। अलजेब्रा लिमिट इसका लिमिट प्लस इसका लिमिट हाफ, ऑड का लिमिट क्या है एल, एल और इवन का एल डैश। सॉल्व करते हैं इसको, ये आया 2 एल डैश इक्वल टू एल प्लस एल डैश, एल डैश इधर ले आओ, सो एल डैश इक्वल टू एल। तो लिमिट सेम हो गया दोनों सबसीक्वेंस का। तो देयरफॉर सबसीक्वेंसेज, देयरफॉर एस टू एन एंड एस टू एन माइनस वन कन्वर्ज टू द सेम लिमिट एल। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट एस एन इक्वल टू एल। तो भाई एस एन की लिमिट एल हो गई है ना। अब लिमिट निकालना है, लिमिट कैसे निकालेंगे, देखो हमारा लिमिट यहीं से निकालना है। अगर n की जगह 3 पुट करते हो, ये क्या हो जाएगा s2 प्लस s1 है ना। तो इसका लिमिट निकालने का तरीका ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार ध्यान रहेगा तो वो यूज करेंगे, क्योंकि स्पेशल टाइप का ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हर चैप्टर में 2-4 स्पेशल टाइप का होता है, जिसके एक दो स्टेप ध्यान रखने होते हैं। तो वैसा ही क्वेश्चन कुछ है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर s3 प्लस हाफ s2 इक्वल टू, s3 के बदले क्या लिखोगे हाफ s2 प्लस s1 प्लस हाफ s2। ठीक है, ये क्या आ गया s2 प्लस हाफ s1 है ना। ये क्या आ जाएगा, तो हाफ कॉमन लोगे तो s1 प्लस 2s2। हम लोग प्रूव करेंगे कि लिमिट यही है, l जो है हमारा वो यही है। ठीक है, s3 प्लस हाफ s2 हमारा क्या आया, तो हाफ s1 प्लस 2s2 आया। इसी तरह ये निकाल के देखो s4 प्लस हाफ s3, ये निकाल के देखना है तो क्या आता है s4 इक्वल टू हाफ s3। s4 की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 s3 प्लस s2 प्लस हाफ s3। तो ये आया हाफ s3 s3 प्लस हाफ s2 प्लस हाफ s2 आया ये, और s3 प्लस हाफ s2 क्या है, यही चीज़ है, इक्वल टू हाफ s1 प्लस 2s2 लिखोगे इस तरह से। फिर बढ़ते जाओगे तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, तो Sn प्लस हाफ Sn माइनस वन हमारे पास क्या आएगा, इस तरह देखो ये बढ़ते जाओगे इक्वल टू आएगा हाफ S1 प्लस 2s2 ही आएगा है ना, 2s2 ही आएगा, यही आएगा ना। अब दैट इज फाइनली Sn इक्वल टू हाफ Sn माइनस वन इक्वल टू यही हाफ S1 प्लस 2s2 फिक्स है, यही लिमिट लो दोनों साइड। तो लिमिट Sn प्लस हाफ Sn माइनस वन, इधर तो लिमिट यही रहेगी, फिक्स है ये तो कांस्टेंट है, हाफ S1 प्लस 2s2 ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पे लिमिट लोगे तो ये L, ये यहाँ क्या होगा हाफ L इक्वल टू 1/2 S1 प्लस 2s2। ऐड करोगे तो ये आएगा 3L/2 इक्वल टू हाफ S1 प्लस 2s2, ये 2 से 2 कट गया, L 1/3, तो L आएगा 1/3 है ना, 1/3 S1 प्लस 2s2, S1 प्लस 2s2, ये लिमिट आया। अब ये केस कौन सा चल रहा था हमारा, ये केस चल रहा था S1 लेस देन S2, तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली by considering S1 greater than S2 we will have the same limit, same limit। ठीक है, तो S1 लेस देन S2 पे जो लिमिट आया हमारा क्या था, S1 लेस देन S2 पे, S1 ग्रेटर देन S2 पे भी सेम लिमिट आएगा। आपको सिमिलरली लिख देना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन बड़ा हो गया। अब ये सब बस टिपिकल क्वेश्चन है, आएगा तो एज इट इज आएगा। देखिए यहाँ से वीडियो रुक रहा है अखिलेश, तो नेट का इशू है तुम्हारा। क्लियर है, देखो थोड़ा समय लगा के देखो। ठीक है, ये 1/3 है, हाँ हाँ ठीक है, ये 1/3 है, ठीक है, क्योंकि ये 3 डिवाइड हो जाएगा ना, 1/3 है। चलिए, ये रिथमेटिक मीन का क्वेश्चन है। अब ज्योमेट्रिक मीन का भी क्वेश्चन है, वो देखिए, वो भी टिपिकली है, इसी तरह सेम इसी तरह बनेगा। वो प्रॉब्लम ये है, मैं लिख रहा हूँ, वो प्रॉब्लम ये है, इफ सीक्वेंस an, मतलब इफ दिस बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इफ सीक्वेंस n बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अरे ये रिथमेटिक मीन का क्वेश्चन है, कोई मेहू लिख रहा प्लस की जगह माइनस हो जाए, माइनस पूछेगा नहीं भाई, माइनस नहीं पूछेगा।
तो और भी केसेज लगाएगा उसमें, तभी बनेगा, तभी बनेगा। रिथमेटिक मीन था तभी तो बता पाए कि भाई S1 S2 के बीच में S3 लाई किया। अब माइनस लगा कैसे बता दोगे? कुछ और कंडीशन देगा तभी तो बता पाओगे। या अर्थमेटिक मीन का बताया, ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस वाले में कुछ और कंडीशन लगाएगा। तो लेट इफ सीक्वेंस एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस वन इंटू ए एन माइनस टू, ठीक है। फॉर एन ग्रेटर दैन टू then so that the sequence converges to a1 into a2 स्क्वायर 1/3। ये प्रूव करना है। a1 into a2 स्क्वायर की पावर 1/3। तुम सभी को ज्योमेट्रिक मीन आई होप पता है। जैसे a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? a और b का ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ए बी सबको पता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिखे हुए है ना, दैट इज ए बी हाफ। यहाँ देखो ए एन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू का। मान लो ज्योमेट्रिक मीन जी है। अगर ए लेस देन बी है तो ए लेस देन जी लेस देन बी। अगर बी लेस देन ए है तो बी लेस देन जी लेस देन ए होगा, है ना। तो यहाँ भी केस पिछले क्वेश्चन जैसा ही होगा। ए वन इक्वल टू ए टू, तो ए वन पे कन्वर्ट कर जाएगा। फिर ए वन लेस देन ए टू में जैसे बनाया वो पीछे बनाया वैसे ही बनाना इसको, और फिर सीक्वेंस कन्वर्जन होगा। सब सीक्वेंस वही आएगा, इवन वाला और वाला सब सीक्वेंस वही आएगा। सीक्वेंस कन्वर्जन होगा, फिर लिमिट निकालोगे तो यही लिमिट आएगा। ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। सिमिलर क्वेश्चन है, वहाँ अरिथमेटिक मीन था, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ गए? सिमिलर क्वेश्चन है, बना सकते हो ना। इसमें भी ए वन इक्वल टू ए टू वाला केस, ए वन लेस देन ए टू वाला केस, ठीक है, करना है। और इसमें भी वही आएगा जो पिछले में आया था। ए वन लेस देन ए थ्री लेस देन ए फाइव बढ़ते जाओगे, ए फोर लेस देन ए टू, दो सब सीक्वेंस बना, एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग। सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा और लिमिट निकालोगे, कुछ इस तरह बनेगा। आप घर पे कोशिश करना, नहीं बनेगा तो फिर मंडे को बताएंगे। सीक्वेंस खत्म होने वाला है, थोड़ा बहुत बचा है, बता दूंगा मंडे को। और मंडे को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शुरू करेंगे इनफाइनाइट सीरीज, अगला चैप्टर। तो सीक्वेंस से और सीरीज से एक दो क्वेश्चन जनरली रहता ही रहता है। ये दोनों ही, ये चैप्टर और अगला दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके आगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ सिंगल वेरिएबल, वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो अगला दो चैप्टर जो आने वाला है वो सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। अब सीरीज के बाद जो लिमिट कंटिन्यूटी आएगा वो कैलकुलस में भी आता है, एनालिसिस में भी आता है, दोनों जगह आता है, कॉमन है। तो फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है, सेकंड पेपर में भी आ सकता है। ये सब चीज सीक्वेंस सीरीज सेकंड पेपर में ही आएगा। चलिए आज के लिए थैंक यू। कुछ पूछना किसी को? थैंक यू। कुछ पूछना किसी को? मिलेंगे मंडे को, आप घर पर ट्राई करना इसको, ये तुम्हारा होमवर्क है। फिर से बोल रहा हूँ, अपना बेसिक ठीक करें। अगर मैथ्स ऑप्शन लिए हैं तो 11 12 का मैथ्स कम से कम ठीक ठाक होना चाहिए। छोटी छोटी बातें पूछते हैं, इससे टाइम वेस्ट होता है और इशू भी होता है। मुझे लगता है कि मैथ्स ऑप्शन लिया, इतना छोटा सा चीज पूछ रहा है, इसलिए पूछते हो क्योंकि 11 12 का चीज अभी भी क्लियर नहीं है। मैं फर्स्ट डे बताया था कि भैया उसको रिवाइज कर लेना, जरूरी सारा क्वेश्चन बना लो उसका, बस कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, फॉर्मूले रिवाइज कर लो, बस। और क्या करना है? मैथ्स ऑप्शन थोड़ा सा बेसिक तो पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज पूछते हो। जितेंद्र कुमार, PMI 11 की किताब में है। अरे SN + 1 - SN कितनी बार बताया? व्हाई नॉट अप्लाई, क्या है ये? चेक किया नवदीप? यस, उसमें कैलकुलेशन एक मिस्टेक है, तुम करना उसी तरह कर लेना, मैंने चेक कर लिया। 80% मोहित, 80-85%। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो 2024 में कुछ बच्चे हैं जो दे रहे होंगे उसका मैक्सिमम वहाँ पर अटेम्प्ट हो जाए एग्जाम में, कुछ इसी तरह से करेंगे। छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे LPP है, न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे सब्जेक्ट है, तो खत्म होगा। तभी मैंने उठाया नहीं उसको। कैलकुलस एंड रियल से उठाने का मतलब ही था कि आपको उमेश कुमार वर्मा AGS में मेंस आंसर राइटिंग का आएगा, वहाँ पर तुम अगर वो टेस्ट सीरीज में रहोगे तो तुम्हारा कॉपी चेक होगा, करने वाले हैं लोग, वो कॉपी को चेक करेंगे। अखिलेश, वो है वीडियो ऐप में, लेकिन तुम जहाँ से ज्वाइन कियो तुमको वहीं से मिलेगा ना। पीछे का वीडियो कहाँ से मिलेगा? तुम जिस सब्जेक्ट से शुरू कियो तुम उसी सब्जेक्ट पे जाकर खत्म करोगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली प्रिंस बाद एक नया बैच होगा, उसमें वो टॉपिक कराए जाएंगे जो पीछे हो गया है। उमेश कुमार वर्मा जी, अभी से मेंस कब दे रहा एग्जाम? तुम पहले पढ़ाई कर लियो, मेंस आंसर राइटिंग करते बच्चे यहाँ 2 क्लास करने के बाद ही राइटिंग मेंस का शुरू करें। पवन शर्मा, होने वाला है शुरू, टाइम डेट तो नहीं पता बट होने वाला है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अखिलेश कब के लिए बोला सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे? 2024 के लिए नहीं होगा, जब तुम लोग तो बाद में जाएंगे। 2024 में कहाँ एग्जाम के लिए नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम मैं कोशिश कर रहा हूँ करा दूँ, मैं पहले ही बोला ये बात। जब 2024 में दे रहा है उमेश कुमार वर्मा, तो अगर पढ़ाई कर ली तो मेंस के लिए ज्वाइन कर लो ना, अभी आएगा। अखिलेश समझ गया, बट 2024 में बच्चे दे रहे हैं उसलिए मैक्सिमम चीज कराएंगे। मैंने पूरा कभी भी एश्योर नहीं किया। 2025 वाले के लिए पूरा हो जाएगा, 24 वाले का भी मैक्सिमम हो जाएगा, वो ठीक ठाक अटेम्प्ट लेके आएगा एग्जाम में, इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ये तो जंप करके पढ़ाया नहीं जा सकता ना, जंप करके सब चीज़ पढ़ाना पड़ता है। जहाँ सेलेक्टिव हो रहा है बताएंगे कहाँ कहाँ सेलेक्टिव हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। मैंने लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया था, कर लियो तुम लोग? अरे अखिलेश, नहीं पॉसिबल है भाई। ओहो, रोज ये लिखते हो, पॉसिबल होता तो होता ना। होमवर्क हो गया पिछले क्लास का? चलिए ठीक है। चलो अभिषेक, मैं देख लूंगा इसको, इंट्रो वीडियो कर लेंगे, डलवा देंगे। डन है, सबका हो गया? देखो जो प्रॉब्लम दिया था पिछली क्लास में होमवर्क में, एक दो लोग लिख रहे हैं कि नहीं बना, लगता है पिछली क्लास देखें तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में जो इवन वाले सब्सिक्वेंस और ऑड टर्म वाले सब्सिक्वेंस जिस तरह थे वैसे ही इसमें भी है। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन है और लिमिट भी आप इजीली इसका निकाल सकते हैं उसी तरह। चलिए ठीक है, थोड़ा सा बेसिक हम लोग को जानना है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के बारे में। लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि लिमिट सुपीरियर क्या होता है, पहले ही बताया था। लिमिट पॉइंट में जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होता है उसको लिमिट सुपीरियर बोलते हैं, और लिमिट पॉइंट में जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट होता है वो हमारा लिमिट इंफीरियर होता है, बताया था। तो फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पर लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर के बारे में। लिमिट इंफीरियर के बारे में, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के बारे में लिख रहा हूं। तो डेफिनेशन हमारा ये था सबसे पहला, द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड द लिमिट सुपीरियर, इज कॉल्ड द लिमिट सुपीरियर ऑफ द सीक्वेंस ए एन। और इसका नोटेशन क्या था आपको याद होगा, लिम सुप ए एन, लिम सुप ए एन, ये नोटेशन था, लिम सुप ए एन। अरे अभिषेक बता दिया, डलवा दूंगा, मैं समझ गया, डलवा दूंगा, ठीक है। या दूसरा भी नोटेशन था, और इसका नोटेशन एक और बताया था, लिमिट ए एन, और जैसे ऊपर एक लाइन डाल दीजिए, ये भी एक नोटेशन बताया था, याद होगा, है ना। और इसी तरह लिमिट इंफीरियर के लिए द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस ए एन, इज कॉल्ड द लिमिट इंफीरियर, ऑफ द सीक्वेंस दिस, है ना। एंड सीक्वेंस ए एन, और इसका नोटेशन है लिमिट इंफीरियर ए एन, या इसके लिए बताया था लिमिट ए एन, नीचे एक लाइन डाल दीजिए, ये नोटेशन है, ठीक है। एक नोट है कि लिमिट इंफीरियर जो होता है, नोट ये है कि भाई लिमिट इंफीरियर जो होता है हमारा, लिमिट इंफीरियर किसी भी सीक्वेंस का लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ए एन, लिमिट इंफीरियर ए एन लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ए एन, ये हमेशा किसी भी सीक्वेंस के लिए ट्रू है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है एक कि भाई सीक्वेंस -1 की पावर n है, तुम लोग बताओ इसका लिमिट सुपीरियर क्या है, लिमिट इंफीरियर क्या है। अब इसे वैसे देखना हो तो तुम आज ही देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो है, केजीएस यूट्यूब चैनल, खान ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे, आप वहां भी देख सकते हैं। बताओ इसका लिमिट सुपीरियर क्या है, लिमिट इंफीरियर क्या है। देखो तुमको पता है, मान लो लेट ए एन इक्वल टू -1 की पावर n, -1 की पावर n, तो सीक्वेंस तुम्हारा क्या है, -1 1 -1 1 -1 1, ये सीक्वेंस है। ऑब्वियसली दो ही लिमिट पॉइंट है इसके, -1 एंड 1 है, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या है, तो -1 एंड 1, ये दो लिमिट पॉइंट है, ये पहले बताए थे हम। अब इसमें छोटा लिमिट पॉइंट, जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट जो है -1 है, तो ऑब्वियसली लिमिट इंफीरियर ए एन क्या है, -1 है, लिमिट सुपीरियर ए एन क्या है, 1 है, ठीक है, ये है। अब है एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल ये पहला मान लो एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल टू में 1 प्लस -1 टू द पावर n, इसका बताओ लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर। तो इसका भी अगर करोगे, मान लो लेट ए एन इक्वल टू 1 प्लस -1 टू द पावर n, तुम्हारे पास जो सीक्वेंस है ये 0 2 0 2 ऐसे है,
तो 0 और 2 दो लिमिट पॉइंट है, लिमिट इंफीरियर ए एन इक्वल टू 0, लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 3। अब बताओ इसका लिमिट सुपीरियर क्या है, लिमिट इंफीरियर क्या है। अब लेट ए एन इक्वल टू 1/n। इसको क्या है ये सीक्वेंस, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। इसका एक ही लिमिट पॉइंट है, इसका एक ही लिमिट पॉइंट है। वो लिमिट पॉइंट क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या है इसका, ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं। एक ही है, जीरो है केवल, जीरो इज द लिमिट पॉइंट, सिंगल लिमिट पॉइंट, सिंगल लिमिट पॉइंट है। तो इस केस में लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ए एन इक्वल टू 0, दोनों ही सेम है। लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, ठीक है, और दोनों ही 0 है, ठीक है। दृष्टि गुप्ता, मैं क्लास की शुरुआत में यही पूछा था, ठीक है, क्लास की शुरुआत में यही पूछा था। ये बताओ सृष्टि गुप्ता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पता कर लिया होगा, पिछले क्वेश्चन की ही तरह था। लिमिट निकालने में दिक्कत हुई क्या होमवर्क का। अब कुछ रिमार्क है, फिर आगे देखो रिमार्क क्या है। पहला, मान लो कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव नहीं है तो उसका लिमिट सुपीरियर क्या लेंगे। तो लिखिए, इफ अ सीक्वेंस ए एन इज नॉट बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड अबव, तो वी डिफाइन लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह इफ ए सीक्वेंस ए एन इज नॉट बाउंडेड बिलो, नॉट बाउंडेड बिलो, ठीक है, वी डिफाइन लिमिट इंफीरियर ए एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसी में तीसरा, इफ अ सीक्वेंस ए एन, इफ अ सीक्वेंस ए एन, कोई सीक्वेंस है ए एन विच इज बाउंडेड बिलो, विच इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, बट नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है, नॉट बाउंडेड अबव, एंड हैज नो अदर लिमिट पॉइंट, एंड हैज नो अदर लिमिट पॉइंट than no other limit point than plus infinity, then limit inferior a n equal to limit superior a n, ये दोनों ही प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं, दोनों ही प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह चौथा बोल सकते हो कि भाई इफ अ सीक्वेंस ए एन विच इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव but not bounded below, but not bounded below, and has no other limit point than minus infinity, तो लिमिट इंफीरियर ए एन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ये हम लेते हैं। अगर माइनस इन्फिनिटी के अलावा कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर दोनों को ही माइनस इन्फिनिटी लेते हैं। और ये सीक्वेंस हमारा क्या था, बाउंडेड अबव है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग बताओ मुझे, एक एग्जाम्पल है कि सीक्वेंस एन स्क्वायर का लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर क्या है। इसलिए गुप्ता, तुमसे मैंने पूछा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो होमवर्क दिया था पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन था, पिछली क्लास में हिंट, वो अगर बना लियो तो लिमिट में निकाल के दिखा दूंगा। अब देखो ये सीक्वेंस मान लो लेट ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर है, तो ये क्या है सीक्वेंस हमारा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, तो ऑब्वियसली पीछे रिमार्क बताया है कि लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ए एन, ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी, ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी। और इसी तरह अगला एग्जाम्पल है, अगर माइनस एन स्क्वायर है तो बताओ लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर क्या है इसका। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और लेट ए एन इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, तो खोलो तो -1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, -3, यही सीक्वेंस है, यही है ना। ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव तो है -1 से, पर बाउंडेड बिलो नहीं है, तो इसका लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ए एन इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी, क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी, है ना।
और अगर ये एग्जाम्पल हो 1, 2, हाफ, 3, 1/3, 4, 1/4 एंड सो ऑन। अब बताएं इसका लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर क्या है? अब देखो ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है ना, ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है। तो लिमिट सुपीरियर तो क्या होगा, लिमिट सुपीरियर ए एन प्लस इन्फिनिटी, रिमार्क का पहला ये बताया था। बट इस सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट भी है, वो लिमिट पॉइंट क्या है? जीरो। जीरो के पास इसके इन्फिनिटली मेनी पॉइंट है, कौन कौन से हैं? हाफ है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये सब जीरो के पास जा रहा है। जीरो तो लिमिट पॉइंट है ही, तो इसका लिमिट इंफीरियर क्या होगा? जीरो। लिमिट इंफीरियर क्या होगा? जीरो, क्योंकि ये बाउंडेड अबव नहीं है तो लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी, लेकिन एक लिमिट पॉइंट है इसका जीरो, ठीक है। तो लिमिट इंफीरियर क्या है? जीरो। अभी रिमार्क मैंने लिखा था तुमको, रिमार्क पहला देखो, रिमार्क पहला कहाँ है? ये रहा। इफ ए सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड वी डिफाइन लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ठीक है, अब है दो रिजल्ट, इसकी प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट है। रिजल्ट देखो क्या है, लिमिट सुपीरियर इंफीरियर से रिलेटेड है, और ये है रिजल्ट पहला। पहला रिजल्ट है वो ये है कि रिजल्ट है फॉर ए बाउंडेड सीक्वेंस। अरे सृष्टि गुप्ता, तुमको बोला कि पिछला क्वेश्चन समझ में आया था, क्लास में ठीक नहीं थी। यहाँ बहुत बच्चे क्लास में कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और लिखना शुरू करते हैं होमवर्क नहीं बना। ठीक है, तो चक्कर में होमवर्क देना ही बंद कर दूं, सारा सोल्यूशन यहीं पे दे दूं। तुम लोग यही चाहते हो, कुछ अपना यूज करना नहीं है दिमाग। पिछला क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन था वो, इसका मतलब पिछला क्वेश्चन नहीं समझे, पढ़ा क्यों नहीं समझ में आया? एक बोल रहा है क्या है, सुशील यादव सर होमवर्क में लिमिट इक्वल आएगा है, क्या लिखा है उसके बाद 2-3 स्टेप, ये क्या लिख रहा है? रिजल्ट है, अभी देखते हैं भाई, इसको खत्म करके देख रहे हैं। फॉर ए बाउंडेड सीक्वेंस ए एन, फॉर ए बाउंडेड सीक्वेंस ए एन, ठीक है, फॉर ए बाउंडेड सीक्वेंस ए एन, सो दैट है ना, सो दैट ये स्टेटमेंट है लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल टू एल इफ एंड ओनली इफ। दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है ए एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन, और दूसरा है इसमें ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन है ना, फॉर ऑल एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन। जरा देखो इसको, ये लिमिट सुपीरियर का एक तरह से क्राइटेरियन भी है ना। इसका प्रूफ नहीं करना, लेकिन मैं समझा देता हूं स्टेप इसमें। अगर मान लो, तुम मान लिए कि लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल टू एल है ना, ऐसे समझो एल का कोई भी नेगबरहुड एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन है ना। ऑब्वियसली एल अगर लिमिट पॉइंट है ए एन का, इस इंटरवल की विदिन किसी भी एप्सिलॉन के इनफाइनाइटली मेनी सीक्वेंस के टर्म होंगे, मतलब एल माइनस एप्सिलॉन से ज्यादा सीक्वेंस के कितने टर्म होंगे? इनफाइनाइटली मेनी। तो पहला वही लिखा हुआ ए एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन, और दूसरा एल प्लस एप्सिलॉन से लेस, सारे हैं मतलब सीक्वेंस के सारे टर्म है, कुछ ही टर्म इसके बाहर है, इसके टर्म मतलब एल प्लस के बाद कितने टर्म है? फाइनाइटली मेनी। क्यों होगा ये सही? अगर इसके बाद अगर इनफाइनाइटली में नहीं हो जाए यहाँ पे, तो सीक्वेंस बाउंडेड है तो ये वाला भी बाउंडेड हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट पॉइंट हो जाएगा जो एल से बड़ा होगा। तो इसीलिए, लेकिन एल तो क्या है? लिमिट सुपीरियर है, इससे बड़ा कोई लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसलिए एल प्लस एप्सिलॉन से बड़ा इनफाइनाइटली मेनी सीक्वेंस का टर्म हो नहीं सकता। अगर हो गया इनफाइनाइटली मेनी टर्म, तो एक नया लिमिट पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है। बोल जानो वाइस टेस्ट फॉर सीक्वेंस, इसीलिए एल प्लस एप्सिलॉन से ज्यादा फाइनाइटली मेनी टर्म्स होंगे, यही इसमें बोला गया है। ये बात समझे जो मैंने बोला भी? बोलो जल्दी। ये लिमिट सुपीरियर के लिए था, ऐसा ही लिमिट इंफीरियर के लिए भी है। जो इधर बोला समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, अरे एल लिमिट पॉइंट है, अगर पढ़ के रखे हो तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ के रखे हो चीजों को तो नहीं समझ में आएगा। बहुत पहले ये चीज पढ़ाया था मैंने, लिमिट पॉइंट मैंने सेट में भी बताया था और सीक्वेंस में भी बताया था। मैंने बोला क्या है? लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल टू एल, एल सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है, एल के अराउंड ये नेगबरहुड है एल का, है तो इसमें सीक्वेंस के कितने टर्म होंगे? इनफाइनाइटली मेनी। इसका मतलब एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा सीक्वेंस का कितना टर्म होगा? इनफाइनाइटली मेनी। तो पहला तो हो गया। दूसरा मैंने बोला कि एल प्लस एप्सिलॉन से बड़ा फाइनाइटली मेनी टर्म्स ही हो सकते हैं। इनफाइनाइटली मेनी यदि होता तो एल प्लस एप्सिलॉन से बड़ा इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हो जाए, सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स अपने आप में एक सीक्वेंस है, वो बाउंडेड होगा, यहाँ पे एक लिमिट पॉइंट खड़ा हो जाएगा जो एल से बड़ा होगा। वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट एल है, एल से बड़ा कोई लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो एल प्लस एप्सिलॉन से बड़ा इनफाइनाइटली मेनी सीक्वेंस का टर्म्स हो ही नहीं सकता। तो अगर होता तो अपने आप में एक लिमिट पॉइंट क्रिएट कर देगा, क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है, तो ये इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स से बाउंडेड होगा। और बोल जाना वाइस क्लास सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, ये इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स है तो अपने आप में सीक्वेंस हो जाएगा। सब सीक्वेंस कर दो और जो सीक्वेंस का यहाँ लिमिट पॉइंट क्रिएट हो जाएगा जो एल से बड़ा होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि लिमिट सुपीरियर ए एन एल है, एल सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है। अभी नहीं समझे?
अब भी नहीं समझे? ठीक है। अब है इसी तरह का चीज इंफीरियर के लिए भी है। इंफीरियर के लिए क्या है? भाई जिसको भी होमवर्क नहीं बना है, क्लास समाप्त होने से 10 मिनट पहले बता देना, मैं हिंट भी दे दूंगा और बहुत सारे स्टेप भी कर दूंगा उसका। ये बार बार चैटर मत लिखो। ठीक है। दूसरा रिजल्ट है रिलेटेड टू इंफीरियर, मिलता जुलता रिजल्ट है, रिजल्ट 2 है, वो ये है, फॉर ए बाउंडेड सीक्वेंस, फॉर अ बाउंडेड सीक्वेंस ए एन, सो दैट so that limit inferior limit inferior an equal to l if and only if first ठीक है। क्या है यहाँ पे एक चीज लिखना था, इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये लाइन था, इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। अब फर्स्ट है, अब फर्स्ट है, लिखेंगे ए एन लेस दैन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन, मतलब ए एन एल प्लस एप्सिलॉन से लेस होगा फॉर इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन। सेकंड, ए एन ग्रेटर दैन एल माइनस एप्सिलॉन, है ना, फॉर ऑल एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन, मतलब ए एन एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है फॉर ऑल, कुछ ही टर्म होंगे सीक्वेंस के जो एल माइनस एप्सिलॉन से छोटे होंगे, यही लिखा हुआ है। अब इसको समझ लो, क्या है इंफीरियर होने का ये क्राइटेरिया है। क्या है देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, एल अगर लिमिट पॉइंट है तो एल के अराउंड कोई भी नेबरहुड लो, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, इसमें कितने टर्म्स है सीक्वेंस के, इन्फिनिटी में टर्म्स है, ऑब्वियसली एल लिमिट पॉइंट है, तो एल प्लस एप्सिलॉन से लेस कितने टर्म्स होंगे सीक्वेंस के, इन्फिनिटली मेनी। तो ये फर्स्ट वाला बात हो गया, फर्स्ट। सेकंड देखो एल माइनस एप्सिलॉन से इधर फाइनाइटली मेनी होना चाहिए, ये सेकंड लिखा हुआ है। अगर मान लो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स एल माइनस एप्सिलॉन से लेस हो गया, सीक्वेंस बाउंडेड है, तो ये वाला सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, वो लिमिट पॉइंट एल से छोटा हो जाएगा, जबकि एल क्या है, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है, इंफीरियर है, तो एल से छोटा कोई लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब एल माइनस एप्सिलॉन से लेस इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हो ही नहीं सकते सीक्वेंस के, क्योंकि अपने आप एक लिमिट पॉइंट क्रिएट कर देगा जो कि एल से लेस होगा, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एल माइनस एप्सिलॉन से लेस फाइनाइटली मेनी टर्म्स सीक्वेंस का होगा। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? ठीक है। एक रिजल्ट और है, रिजल्ट थ्री है, भाई कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है, ये बाउंडेड सीक्वेंस converges to L if and only if limit inferior an equal to limit superior an equal to L। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, कन्वर्जेस टू एल है, तो इफ एंड ओनली इफ, मतलब बाउंडेड सीक्वेंस है, एल पे कन्वर्ज करता है, तो इसका मतलब लिमिट सुपीरियर इंफीरियर सेम होगा, एल के बराबर होगा। ठीक है। ये पहले सुबह श्याम शर्मा मैंने लिमिट पॉइंट के बारे में बताया था, लिमिट पॉइंट सेट में भी बताया था, सीक्वेंस में भी बताया था। अब कुछ उससे रिलेटेड लिमिट सुपीरियर इंफीरियर से कुछ कॉन्सेप्ट था जो बता दिए, इसका प्रूफ अगर तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, अगर 10 नंबर में लिमिट सुपीरियर इंफीरियर क्वेश्चन अगर निकालने का तो आप निकाल सकते हो, बता सकते हो। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल है, मतलब इधर प्रॉब्लम है, आप बताओ क्या आंसर है इसका। फाइंड द लिमिट सुपीरियर, फाइंड द लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर एंड द लिमिट इंफीरियर, एंड द लिमिट इंफीरियर है ना, ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज, ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज। ठीक है, फॉलोइंग सीक्वेंसेज। सबसे पहला ये है -1 to the power n इंटू 1 + 1/n। सोच के बताओ इसका लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर क्या है। बस ये चैप्टर खत्म हो रहा है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इनफाइनाइट स्पीच। बहुत बड़ा चैप्टर था और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अगला भी इंपॉर्टेंट है। देखो लिमिट पॉइंट गेस करने का तरीका है, आप इसका टर्म लिखिए और नंबर लाइन पे बनाइए, और फिर देखिए किस पॉइंट के पास इन्फिनिटी मेनी टर्म सीक्वेंस का कन्वर्ज कर रहा है। अनुजा प्रियदर्शनी, अभी भी है प्रॉब्लम ये, टेक्नोलॉजी टीम को मैं बता देता हूँ।
चलिए बहुत मैंने आंसर बता दिया है। अगर इसको ओपन करोगे तो सीक्वेंस क्या है देखो, माइनस है ना, 1 प्लस 1 ये होगा पहला टर्म, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, दूसरा टर्म क्या होगा, प्लस में हो जाएगा और वो टर्म क्या होगा 1 प्लस हाफ, तीसरा टर्म क्या होगा, फिर से माइनस और 1 प्लस 1/3, चौथा टर्म क्या होगा बताओ, 1 प्लस 1/4, पांचवा टर्म क्या होगा, माइनस 1 प्लस 1/5, ऐसे चल रहा है टर्म। नंबर लाइन पे बनाओगे तो देखो यहाँ 1 लिख दो, यहाँ -1 लिख दो, माइनस 1 प्लस 1 हमारा -2 है, इसके पीछे होगा 1 प्लस हाफ, कहाँ यही पॉइंट होगा 1 प्लस हाफ, ये पॉइंट है। प्लस वाला पे देख लो 1 प्लस 1/4 कहीं यहाँ बीच में होगा, 1 प्लस 1/4, तो देखो ये सब टर्म इन्फिनिटी में टर्म सीक्वेंस है, किसके पास चला जाएगा, 1 के पास। इसी तरह -1 -1 -1 माइनस 1/3 ये पॉइंट होगा, -1 माइनस 1/3, फिर क्या है -1 माइनस 1/5, -1 माइनस 1/5, ये सब टर्म -1 से नीचे और सब -1 के पास जा रहा है। तो इन्फिनिटली मेड टर्म सीक्वेंस का -1 के पास कन्वर्ट हो रहा है, इन्फिनिटली मेड टर्म्स सीक्वेंस का 1 के पास कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब 1 भी लिमिट पॉइंट है, -1 भी लिमिट पॉइंट है, 1 बड़ा लिमिट पॉइंट होगा, -1 छोटा वाला हो गया। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट अगर बात करोगे तो क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या है, -1 एंड 1, तो लिमिट सुपीरियर सीक्वेंस का बात करोगे एन तो 1 है, और लिमिट इंफीरियर सीक्वेंस का क्या है, -1 है ना, यही है। तो तुम यहाँ पे गेस कर सकते हो एलिमेंट को प्लॉट करके, है ना, कि भाई सीक्वेंस के इन्फिनिटी मेनी टर्म्स किस पे कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ एक 1 पे दिखा, एक -1 पे दिखा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकंड है n 1 प्लस -1 की पावर n, इसका लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर बताओ। सचिन विवान नोटेड। सुमेश श्याम शर्मा, ऋषिता केसरी, पहली बार देख रहा हूँ तुमको क्लास में। सत्यम प्रजापति, अंजलि, काजल दास नोटेड, चंदन कुमार नोटेड, ममता पालीवाल तुम एक ही आंसर बताइए। चलिए भूपेंद्र सैनी, पवन शर्मा, ठीक है। अगर इसको प्लॉट करोगे तो पहला वाला क्या आएगा, 0 टर्म, दूसरा टर्म क्या आएगा बताओ, 2 × 2 4, तीसरा टर्म क्या आएगा 0, चौथा टर्म क्या आएगा 8, ऐसे ही आएगा, फिर पांचवा 0, छठा क्या आएगा 12, ऐसे आ रहा है ये। ठीक है, तो ऑब्वियसली 0 रिपीट कर रहा है इन्फिनिटली मेनी बार, तो एक लिमिट पॉइंट 0 हो गया। दूसरा ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है, तो लिमिट सुपीरियर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, तो लिखेंगे लिमिट इन्फीरियर an इक्वल टू 0 और लिमिट सुपीरियर an इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ये लिखोगे। दृष्टिगुप्त 0 4 0 8 कैसे हुआ, अरे एन 1 पुट करोगी उसमें तो 1 इंटू ये -1 की पावर 1 -1, 1 -1 0 हो जाएगा, 0 × 1 0, एन 2 पुट करोगी तो -1 का स्क्वायर 1 है, 1 + 1 2 × 2 4 लिख दिया, एन 3 पुट करोगे तो -1 की पावर 3 -1 1 -1 0 है ना, तो 0 × 3 0 हो गया, फिर एन 4 पुट कर दिया 2 होगा, 2 × 4 8, ऐसे लिखा हुआ है, समझ गए। चलिए ठीक है, ये चैप्टर खत्म हुआ, जितना मैक्सिमम था मैंने बता दिया, जो रिक्वायरमेंट था तुम्हारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, तो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनफाइनाइट सीरीज भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनफाइनाइट सीरीज भी। ठीक है, अब इनफाइनाइट सीरीज में हमें पढ़ना क्या है, पहले तो बेसिक बात करना किसी भी सीरीज के लिए, चाहे सीरीज के सारे टर्म्स पॉजिटिव हो उनके लिए, या सारे नेगेटिव हो, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ मतलब जनरल सीरीज की बात शुरू में करेंगे। उसके बाद हम लोग वैसे सीरीज की बात करेंगे जो सीरीज केवल पॉजिटिव टर्म से बना हुआ हो, कब कन्वर्ट कर सकता है, कब डाइवर्ट कर सकता है, उसकी बात करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो अल्टरनेटिव, ठीक है, क्या लिखा है ये, इसमें आता है क्या है, इसमें क्या लिखा है शर्मा तुम, और फिर हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज का। लिपुन तुम कब क्लास पास करते हो, फर्स्ट ईयर में है ना, इसमें बस इतना था, सीक्वेंस में जितना था बता दिया भाई। सीक्वेंस एक चैप्टर है रियल एनालिसिस का, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो इतने दिनों से चल रहा था, जो कराया सृष्टि गुप्ता उसी को दोबारा तिबारा देखो और करो। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा था, तुम लोग कहाँ इस तरह के चैट भेज देते हो। तो मैं बोल ये रहा था कि पॉजिटिव टर्म सीरीज पढ़ेंगे, जो सीरीज के सभी टर्म पॉजिटिव हो, और उसके बाद पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज, कुछ मतलब एक टर्म पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है, ये है, अरे ये सेकंड पेपर में आता है, रियल एनालिसिस क्या है। इसके बाद कोई चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट कंटिन्यूटी, वो सब कैलकुलस में भी पूछा जाता है, और एनालिसिस में पूछा। पढ़ो ना पहले, तुम लोग क्या क्या सवाल करते हो भाई, चैट देखने का मन नहीं करता, बंद करवा दूं चैट, पढ़ाऊँ कि थोड़ा चैट देखूँ सर।
क्या बोल रहा था मैं? बोल रहा था पहले जनरल सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के बारे में, जिसके सभी टर्म पॉजिटिव होते हैं। फिर हम बात करेंगे फिर हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज़ का बारे में, मतलब एक टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, ये बात करेंगे, ठीक है? ये चैप्टर में यही सब बात होगा, कब सीरीज़ कन्वर्ज करेगा, कब सीरीज़ डाइवर्ज करेगा, उसके लिए टेस्ट होते हैं, मतलब टेस्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना? कंपैरिजन टेस्ट होता है और भी बहुत सारे नाम से टेस्ट हैं, ठीक है? वो सब पढ़ेंगे हम, ये बताना चाह रहा था कि आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ओके। तो समझे पहले सीरीज़ होता क्या है? इसमें टेस्ट मैथमेटिक्स के नाम से है, गॉसी रूट टेस्ट, रैबीज टेस्ट, ये सब पढ़ेंगे हम, डी लंबर रेशियो टेस्ट, ये सब पढ़ेंगे इसमें, है ना? लिबनीज टेस्ट, टेस्ट पढ़ेंगे सीरीज के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जानने के लिए, ठीक है? पहली बात तो सीरीज क्या है? जैसे कोई भी सीक्वेंस लिए तुम, मान लो सीक्वेंस यूएन है, ये सीक्वेंस लिए, अब इस सीक्वेंस के टर्म को सम में कन्वर्ट कर लो, तो ये सिग्मा यूएन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? u1 प्लस u2 प्लस u3, ये हमारा क्या हुआ? इनफाइनाइट सीरीज। क्या हो गया? ये इनफाइनाइट सीरीज हो गया, इनफाइनाइट सीरीज हुआ, है ना? जो सीक्वेंस में हम पढ़े थे तो इसमें ये है कि इनफाइनाइट सीरीज है। जैसे सीक्वेंस में था कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, उसी तरह सीरीज में भी होता है, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगा, सीरीज होगा। तो सीक्वेंस का जो नेचर था, ऑब्वियसली सीरीज का भी उसी तरह का नेचर होता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी, ठीक है? ये है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हम लोग बाद में इस जो लिखा है इसको सीधा सिग्मा यूएन लिखते हैं, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अंडरस्टूड है, सिग्मा यूएन मतलब इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल पहला 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये क्या है? इनफाइनाइट सीरीज। सिग्मा नोटेशन में क्या लिखोगे? सिग्मा 1/n, ये लिखोगे सिग्मा 1/n, है ना? अब मान लो दूसरा एक सीरीज लेते हैं, ये सिग्मा माइनस 1 की पावर n प्लस 1 बाई n, मान लो हम ये ले लिए, ये भी एक सीरीज है। n1 पुट करते हो तो -1 का स्क्वायर और नीचे 1 तो 1 आएगा, n2 पुट करो तो -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या लिखोगे? -1/2, n3 पुट करो तो -1 का पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? 3 तो प्लस 1/3, फिर -1/4 प्लस 1/5, ऐसे ये बनेगा। ये अल्टरनेटिव सीरीज है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज का कुछ एग्जाम्पल है। अब जो कॉन्सेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। देखो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, पार्शियल सम्स, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एसओपीएस, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये क्या होता है पहले समझो। जैसे हमारा इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा यूएन है, तो डिफाइन अ सीक्वेंस लाइक दिस एज, देखो डिफाइन अ सीक्वेंस एसएन एज, पहला टर्म सीरीज का पहला टर्म S1 U1, S2 U1 प्लस U2, S3 U1 प्लस U2 प्लस U3, सीक्वेंस के पहले तीन टर्म का सम। इसी तरह Sn क्या होगा? U1 प्लस U2 प्लस U3 और प्लस UN, ठीक है? ये बना। तो इसका nth टर्म क्या है? सीक्वेंस के फर्स्ट n टर्म्स का सम। इस तरह ये सीक्वेंस डिफाइन हो गया। इस सीक्वेंस को बोलते हैं, ये इस सीरीज के रिस्पेक्ट में ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना? तो दिस सीक्वेंस Sn को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसओपीएस, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, एसओपीएस, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब मैं बता दूं, जो सीरीज है एंड जो सीक्वेंस है और पार्शियल सम हैव सेम नेचर, सेम नेचर मतलब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगा, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज करेगा तो सीरीज भी डाइवर्ज करेगा, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑसिलेट करेगा तो सीरीज भी ऑसिलेट करेगा। इसलिए मैं लिखा कि सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का नेचर सेम होता है। समझ गए? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एंड सीरीज का नेचर सेम होगा, क्योंकि हम पीछे रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़े हैं, तो वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। समझ गए जो मैं लिखा है? ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूं, अगर मान लो सीक्वेंस एसएन कन्वर्जेंट है और यू पे कन्वर्ज किया, तो देन सिग्मा यूएन इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होगा वो भी यू होगा। क्या होगा? यू होगा। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज किया यू पे, तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा और सीरीज का सम क्या होगा? वही सेम लिमिट यू होगा। क्लियर है? ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये है, अ, समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल ये है कि जैसे सो दैट द सीरीज, सो दैट द सीरीज, है ना? और क्या है सीरीज? 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, ठीक है? इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, ठीक है? अब अभी कैसे बताएं कि सीरीज कन्वर्जेंट है? तो ऑब्वियसली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से पता करेंगे। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो गया, उसका लिमिट आ गया, तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। तो करके देखो तुम लोग, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, क्या है? कन्वर्जेंट है कि नहीं है? और उसका लिमिट निकाल लो। लिमिट निकाल दिए तो हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिनको जो चैप्टर कम समझ में आता है वो दोबारा वीडियो देखें, तिबारा वीडियो देखें, जो क्वेश्चन कराया जाता है क्लास में उसको खुद से करें, आपको क्लियर हो जाएगा।
ओके आनंद, ओके। सब लोग सोचो, सब लोग सोचो। मैंने बोला कि अभी तो कोई टेस्ट पढ़ाया नहीं है, इस सीरीज को बताना है कन्वर्जेंट। तो अभी बताया था कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्ज करेगा, समझ गए? तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का लिमिट होगा, वो सीक्वेंस का भी लिमिट, सीरीज का भी लिमिट सम होगा वो। चलिए ठीक है। पहली बार ये देखो कि ये जो सीरीज है, इसका पहला टर्म क्या है, 1 2 3 वगैरह है। तो ये सीरीज क्या है, एन टर्म क्या होगा, एन। दूसरा टर्म क्या है, 2 3 4 ऐसे करके ना। तो यहाँ पे एन इंटू एन प्लस वन, ऑब्वियसली एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये सीरीज है। लेट सीक्वेंस एस एन बी द एस ओ पी एस, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना। तो बताओ एस एन क्या होगा। एस एन यहाँ लिख रहा हूँ मैं। एस एन इक्वल टू क्या लिखोगे, एस एन इक्वल टू 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 टिल 1/n × n+1, ये लिखोगे। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है क्योंकि तुम एस एन प्लस वन निकालो, एस एन प्लस वन माइनस एस एन पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये बाउंडेड अबव भी है, ये बाउंडेड अबव भी है, तो कन्वर्जेंट है। बस केवल हम लिमिट निकाल देते हैं। इसका लिमिट कैसे निकालेंगे, देखो ये 1 1 × 2 को लिख सकते हो 1 माइनस हाफ, 1/2 × 3 को लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3 प्लस आगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस यहाँ पे लिख सकते हो 1/n माइनस 1/n+1, 1/n × n+1, ये लिख सकते हो। देखो ये हाफ और हाफ कटेगा, 1/3 ऐसे ही कटता चला जाएगा, यहाँ तक कट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 1/n+1। तो अगर तुम लिमिट एस एन निकालोगे तो बेसिकली लिमिट किसका निकाल लो, 1 माइनस 1/n+1 का, है ना। ये क्या आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो 1 माइनस जीरो, लिमिट क्या आ गया, 1 आ गया। तो देयरफॉर सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू 1, लिमिट आ गई। और लिमिट आ गई तो बोलोगे देयरफॉर एसओपीएस कन्वर्जेंट हो गया। सो देयरफॉर सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, एंड या दैट इज सिग्मा 1 n × n+1 इज कन्वर्जेंट। और इसका सम क्या होगा, सम 1 होगा। सम क्या होगा, 1 होगा। देखो चलेगा सबको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सो दैट सो दैट द सीरीज सो दैट द सीरीज, है ना, सिग्मा -1 to the power n - 1 oscillates oscillates so that the series this oscillate, लिख लीजिए। नहीं नवदीप, जब जहाँ जरूरत हुआ करेंगे, तो जब लिमिट ही निकाल दिए तो कन्वर्जेंट होगा ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। सर 1/n कैसे हुआ, ये कौन पूछ, सृष्टि गुप्ता, तुम्हारा मैथ्स मुझे लगता है तुम्हें काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बेसिक 11 12 पढ़ ली हो ना, क्लास को 2 बार देखा करो। 1/n यहाँ ही तो बताया था। ये जो पहला टर्म है, ये पहला फैक्टर क्या 1, दूसरा फैक्टर 2, यहाँ पे देखो 2 × 3, पहला फैक्टर 2, दूसरा फैक्टर 3, पहला फैक्टर क्या 1 2 3 4 ऐसे। तो nth टर्म में क्या होगा, n होगा। दूसरा क्या है, एक एक ज्यादा है, पहले टर्म में 2 है, एक ज्यादा एक से, दूसरे टर्म में 3 है, एक ज्यादा, ऐसे ये nth टर्म में n+1, ऐसे समझो। नहीं तो 2 3 4 ये एपी में है, एपी का nth टर्म निकालो, लिख दो यहाँ पे, तभी कर सकते हो। 1/n कैसे जीरो हुआ, अरे ये क्या पूछ रही है, 1/n कैसे जीरो हुआ, तुम क्लास नहीं देखती हो क्या। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो 1/∞ तो क्या लिखोगे, जीरो नहीं तो कुछ और लिखोगे। समझे कि नहीं। कौन सा 1/n जीरो हो गया, इधर लिमिट लगाओगे 1 तो 1 ही रहेगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1 जीरो होता है, लिख तो दिया। दूसरा कौन सा 1/n यहाँ पे है। ये बताया कि ये सीरीज ऑसिलेट करता है, ये बताना है। तो ऑब्वियसली फिर से सीक्वेंस ऑफ पार्शियल हमसे बताएंगे। तो मान लो हमारा सीरीज क्या है, यूएन, वेर यूएन इज -1 की पावर n - 1। लेट सीक्वेंस एस एन बी द SOPS, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना। तो फर्स्ट टर्म अगर लिखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसे देखो यहाँ पे U1 -1 की पावर 0 1 होगा, S1 1, S2 क्या होगा, S2 में हमारे पास U1 तो 1 है, U2 क्या होगा, N2 2 -1, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ पे लिखे 1 - 1, ये क्या आ जाएगा 0, 1 - 1 0। अब S3 क्या होगा, S3 पहला टर्म U1 1 फिर -1, ठीक है। अब U3 क्या होगा, 3 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये क्या आ गया 1। इसी तरह S4 लाओ, 1 - 1 प्लस 1 - 1, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा बन रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या बनेगा, देखो 1 0 1 0, इस तरह का। ये सीक्वेंस क्या करता है, ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करता है फाइनाइटली, ऑसिलेट फाइनाइटली, है ना। तो देयरफॉर सीरीज इज आल्सो ऑसिलेटिंग, देयरफॉर सिग्मा यूएन आल्सो ऑसिलेट्स। देखो समझ में आया। S1 U1 होता है, S2 U1 प्लस U2 होता है, S3 U1 प्लस U2 प्लस U3, देखो वो ये सीरीज का टर्म है। S4 U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, ऐसे। देखो क्या डिफाइन है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, देखो
क्लास में कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो, ठीक है? कुछ लोग चैट में ही अपना टाइम खराब कर लेते हैं। समझ गए? नेक्स्ट है ए नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। वो क्या है? ए नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। वो क्या है? वो क्या है कि इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि इफ सिग्मा यू एन कन्वर्जेज देन लिमिट यू एन इक्वल टू जीरो। मतलब अगर कन्वर्ज करेगा तो लिमिट यू एन जीरो। क्यों नेसेसरी बोला गया? कि नेसेसरी से बोला गया कि अगर ये सफिशिएंट नहीं है, लिमिट यू एन जीरो हो गया, मतलब कन्वर्ज टू नहीं होता, लिमिट यू एन जीरो तो सिग्मा यू एन कन्वर्जेज नहीं भी हो सकता है। तो अगर सीरीज कन्वर्जेंस तो ये होगा ही होगा। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस इज दिस, मतलब सीरीज कन्वर्ज किया तो ये होगा। कन्वर्स जो है मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो इस तरह प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ छोटा सा है, जानना है। सपोज सपोज sigma un is convergent, therefore its SOPS, sequence of partial sum, this is also convergent where Sn equal to u1 plus u2 till un। Sn तो यही है, क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो करते हैं लेट लिमिट Sn इक्वल टू L। ठीक है, नाउ Sn माइनस वन इक्वल टू क्या लिखोगे? u1 प्लस u2 टिल un माइनस u1 प्लस u2 टिल un माइनस वन। ये क्या आ जाएगा? un, बाकी कट जाएगा टर्म। तो हमारे पास Sn माइनस वन आया। अगर हम लिमिट लेंगे तो दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ Sn माइनस वन इक्वल टू लिमिट ऑफ un। आगे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ Sn माइनस लिमिट ऑफ Sn माइनस वन इक्वल टू लिमिट ऑफ un। देखो लिमिट ऑफ Sn क्या है? L है, तो लिमिट ऑफ Sn माइनस वन भी L होगा। तो दोनों जगह यहाँ पे L लिख दो। दिस इंप्लाइज L माइनस L इक्वल टू लिमिट un, दिस इंप्लाइज लिमिट un इक्वल टू जीरो। यही छोटा सा इसका प्रूफ है। ठीक है, अब लेना सबको। अब इसके बाद नोट कन्वर्स कैसे ट्रू नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं नोट पहला, लिमिट यू एन इक्वल टू जीरो इज नॉट अ सफिशियंट कंडीशन, नॉट अ सफिशियंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सिग्मा यून। क्यों? सफिशियंट का मतलब ये होता है कि अगर लिमिट यूएन इक्वल टू जीरो है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट नहीं है ना। तो कन्वर्स जो है ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी। इसके लिए कंसीडर द एग्जांपल, है ना। कौन सा एग्जांपल? तो सिग्मा वन बाई एन। देखो लिमिट इसका एन टर्म क्या है? वन बाई एन जीरो, बट सिग्मा वन बाई एन इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। इस चीज को अभी कुछ देर के बाद प्रूव भी करेंगे क्यों कन्वर्जेंट नहीं है। ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई लिमिट ऑफ यूएन जीरो है, लिमिट ऑफ एन टर्म जीरो है, बट ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। अभी बताएंगे आगे जब हम कॉसी प्रिंसिपल कन्वर्जेंस पढ़ लेंगे तो उसे इसको प्रूव करेंगे कि क्यों कन्वर्जेंट नहीं है। दूसरा नोट है नोट टू ये है, आप सभी को बता रखा है कि अगर P इंप्लाइज Q प्रूव करते हो, इसका मतलब ये भी होता है कि नेगेटिव Q इंप्लाइज नेगेटिव P, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। नॉट का साइन होता है वेवीसा, है ना। ये दोनों चीज इक्विवेलेंट है, P इंप्लाइज Q, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ क्या लिखो? सिग्मा यूएन कन्वर्जेस देन लिमिट यूएन इक्वल टू जीरो। उल्टा सोचो, लिमिट यूएन नॉट इक्वल टू जीरो देन सिग्मा यूएन इज नॉट कन्वर्जेंट। लिख देंगे यहाँ पे नोट टू में, ये लिख रहे हैं कि लिमिट यूएन नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज सिग्मा यूएन इज नॉट कन्वर्जेंट, मतलब सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। समझ गए? तो सीधा लिमिट निकालो किसी का और नॉट इक्वल टू जीरो है, समझ जाओ सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट नहीं है। एग्जाम्पल देखो इसका, इस वाले का एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है कि वन बाई टू प्लस टू बाई थ्री प्लस थ्री बाई फोर दिस। अब ये सीरीज बताओ कन्वर्जेंट नहीं है, तो कैसे? चलिए देखिए, इसका यू एन अगर निकालोगे तो क्या होगा? एन बाई एन प्लस वन। अब कुछ लोगों को इसी में दिक्कत हो रहा है, मुझे लग रहा है। अरे ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर वन टू थ्री फोर फाइव वन, एन टर्म एन होगा, नीचे वाला दो तीन चार एन टर्म एन प्लस वन होगा। अब लिमिट यू एन निकालो
तो लिमिट इसका निकालना पड़ेगा n बाई एन प्लस वन, है ना। लिमिट ऊपर नीचे n से डिवाइड करो, 1 बाई एन हो जाएगा, है ना। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, ये जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 बाई वन प्लस जीरो, तो 1 आया विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो लिमिट un इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर है सबको? कोई पीछा लिखा था मैंने नोट यहाँ पे, लिमिट un नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज सिग्मा un इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है। अब जैसे कॉसी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस में था, सीरीज में उसी को यूज करेंगे। तो लिख रहा हूं मैं कॉसीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कॉसीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। ठीक है, वो क्या है? पहले स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट है कि ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीरीज सिग्मा यूएन to converge is that for each epsilon greater than 0 is that for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod of um plus 1 um plus 2 till un less than epsilon for all n greater than equal to m। ये है, मतलब ये हुआ कि अगर ये चीज हो गया तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये होगा ही होगा। तो ये कंडीशन नेसेसरी भी है, सफिशिएंट भी है कि अगर ये हुआ तो सीरीज कन्वर्जेंट है, और सीरीज कन्वर्जेंट ये होगा। इसके लिए दूसरा भी कंडीशन है, मतलब इसके बदले और भी लिख सकते हो, तुमको याद होगा हमने बताया था सीक्वेंस के केस में मॉड an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन, और एक और बताया था an प्लस p माइनस an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, याद होगा, ये बोला था ना। यहाँ भी इससे रिलेटेड एक और है, ये बताया था हमने वहां पे। तो इसके लिए दूसरा कंडीशन लिख लो, और मैं यही लिख देता हूँ, और यहाँ लिख दो un प्लस वन un प्लस टू till un plus p less than epsilon for all n greater than equal to m and p greater than equal to 1, ये भी है। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है, ये प्रूव कर देते हैं। दूसरा वैसे प्रूफ होगा दूसरे डिफरेंट से, जो ये बताया था मैंने, अभी तो ये यूज करके प्रूव करते हैं। दूसरा वाला प्रूफ होगा ये वाला यूज करके, पता चल जाएगा तुमको ये वाला यूज करके। ठीक है ना, ये कॉसी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस जो सीक्वेंस का था उसमें था ना ये चीज, कॉसी सीक्वेंस अगर है तो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट है तो कॉसी होगा, बताया था सीक्वेंस में, है ना। ये प्रूव करते हैं, है ना, इस तरह प्रूव करेंगे। लेट sequence Sn be the SOP, sequence of partial sum of the series sigma un। ठीक है, sigma un is convergent, implied and implied by sequence Sn is convergent। sequence मतलब sequence of partial sum convergent होना चाहिए, implied and implied by for sequence के लिए जो हमारा है every sequence, बताया था मैंने सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट है, तो मैंने बताया था सीक्वेंस में कॉसी प्रिंसिपल कन्वर्जेंस था कि भाई ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट, ये सीक्वेंस कॉसी होगा, और कोई सीक्वेंस अगर कॉसी है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, ये बताया था। तो सिग्मा यूनिट कन्वर्जेंट इंप्लाइड बाय सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट, इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय वो लगाओ, ये कॉसी होगा, तो इंप्लाइड बाय फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, है ना, सच दैट क्या लिखेंगे, एस एन माइनस एस एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन दैट इज इंप्लाइड इंप्लाइड बाय एस एन की क्या लिखोगे, u1 u2 से लेके un तक, और एस एम के लिए क्या लिखोगे, u1 प्लस u2 से लेके um तक, मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब देखो u1 से लेके un तक यहाँ कट जाएगा, बचेगा कहाँ से, um प्लस 1 से लेके un तक बचेगा, दैट इज इंप्लाइड इंप्लाइड बाय क्या लिखोगे, मॉड ऑफ um प्लस 1 um प्लस 2 un लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ये प्रूव करना था, इंप्लाइड एंड इंप्लाइड साथ में लगा दिया, मतलब इफ एंड ओनली साथ में ही प्रूव हो रहा है, क्योंकि सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट तो वहाँ किए थे कि भाई कॉसी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीक्वेंस था, सीक्वेंस कन्वर्जेंस इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस इज कॉसी, वही लगा दिया। ठीक है, और अगर दूसरा वाला प्रूव करना होता है, नीचे वाला यहाँ लिखते क्या, एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और बन जाएगा। ठीक है, कॉसी का दूसरा क्लियर सबको, इसी को बोलते हैं कॉसी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज। ठीक है, अब पीछे का नहीं पढ़ोगे तो कहां से क्लियर होगा, इसलिए बोलता हूं रिवीजन साथ साथ करते रहो, कुछ नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो देखा करो। ठीक है,
मैंने बोला कि दूसरा वाला प्रूव करना चाहे तो ये वाला, ये अगर रहे तो यहाँ पे कॉसी का दूसरा डेफिनेशन बताया था तुम लोगों को, एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन, दूसरा वाला आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है और इसको अभी कॉसी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से ही इंप्रूव करेंगे। वो ये है कि सो दैट द सीरीज सिग्मा 1 by n डज नॉट कन्वर्ज, डज नॉट कन्वर्ज, डज नॉट कन्वर्ज। तो लिपुन तुम लोग का आपस में ग्रुप है, उस पर डिस्कस कर लिया करो भाई। अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, कभी सोचो इस बात को। फर्स्ट ईयर में सारा मैथ तो थोड़े समझ जाओगे, फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में हो तुम। सो दैट द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज, पीछे दिया था ना एग्जांपल, ये हम कॉसी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंसी लगाएंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे? लेट इफ पॉसिबल सिग्मा 1 by n इज कन्वर्जेंट, है ना। तो अगर सिग्मा 1 by n कन्वर्जेंट है तो इसका माइनस में दिक्कत है। अरे यूएम के बाद अगला टर्म क्या लिखोगे भाई? यूएम प्लस 1, यूएम प्लस 2, यूएम प्लस 3 से लेकर यूएन तक, यूएन से लेकर यूएम कट गया तो उसके बाद टर्म कौन सा बचेगा इसमें? यूएम प्लस 1, यूएम प्लस 2 टिल यूएन। वही लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ? लेट इफ पॉसिबल सिग्मा 1 by n इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर इट्स SOPS, sequence of partial sum, sequence Sn will also converge, and therefore by Cauchy principle of convergence, sequence Sn is a Cauchy sequence, and therefore corresponding to epsilon equal to half, there exists a positive integer m such that mod Sn minus Sm लेस देन हाफ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब है लेट n इक्वल टू 2m, ऑब्वियसली 2m m से बड़ा है, तो तुम निकाल के देखो मॉड s2m माइनस sm। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हम किए थे सीक्वेंस में। तो s2m क्या लिखोगे? 1 प्लस हाफ से लेके कहाँ तक? 1 by 2m। और sm क्या है? 1 प्लस हाफ से लेके क्या तक लिखोगे? 1 by m मॉड, है ना। तो 1 by m तक कट जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा इसमें? 1 by m प्लस 1, 1 by m प्लस 2 से लेके 1 by 2m तक। यहाँ पे सभी टर्म पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, 1 by m प्लस 1, 1 by m प्लस 2 टिल 1 by 2m। अब देखो 1 by m प्लस 1 ग्रेटर होगा 1 by 2m से, 1 by m प्लस 2 ग्रेटर होगा 1 by 2m से। कितनी बार लिखोगे? m टाइम्स तक, क्योंकि यहाँ टोटल m टर्म्स है। ये क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू m इंटू 1 by 2m विच इज हाफ। तो बेसिकली हमारे पास Sn माइनस Sm यहाँ पर सॉल्व किया तो ग्रेटर देन हाफ आ गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन टू फर्स्ट, लेस देन हाफ आना चाहिए, ग्रेटर देन हाफ आ गया। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू फर्स्ट, एंड कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, सो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या सपोज किए थे? देखो क्या सपोज किए थे, देखो यहाँ पर सिग्मा 1 by n इज कन्वर्जेंट, नहीं होगा। तो देयरफॉर सिग्मा 1 by n इज नॉट कन्वर्जेंट। अब जरा आप पीछे से इसको देखिए क्या किया गया है। इस तरह क्वेश्चन सीक्वेंस में भी किए थे। अरे वीरेंद्र बेलिया जी, S5 माइनस S3 करना है। देखो ऐसे, S5 मतलब क्या होगा? U1 प्लस U2, U3, U4 प्लस U5 माइनस U1 प्लस U2 प्लस U3, S3 है। ये सब कट गया तो बचा क्या तुम्हारे पास? U4 प्लस U5। इसको समझने में तुमको इतना दिक्कत है। तो वहां पर लिखा था मैंने S2m माइनस SM, SM कहाँ तक है? UM तक है, उसके बाद वाला टर्म तो बच ही जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 by, तो UM प्लस 1 से लेकर U2m तक बच जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। समझ में आ गया बेलिया जी? अब पिछले क्लास का जो होमवर्क है मैं उसको ब्रीफ में बता देता हूं, कुछ लोगों को नहीं बना था। अब देख लीजिए वहां क्या था कि भाई जो पिछले क्लास का होमवर्क है, होमवर्क ऑफ लास्ट क्लास, उसको ब्रीफ में मैं बता दे रहा हूं, डिटेलिंग आप कर लेना। क्या था वहां सीक्वेंस? an इक्वल टू स्क्वायर रूट an माइनस 1 इंटू an माइनस 2 था, और क्या था? फॉर ऑल n ग्रेटर दैन 2, यही था, है ना। और सीक्वेंस जो, अरे बहुत लोगों को स्नेहा भारद्वाज नहीं बना है, यहाँ पर मेरे पास 3 स्क्रीन चलते हैं, तुम्हारे बैच में कुछ लोग नहीं बनाया। जैसे एक एग्जाम्पल दिलीप चौहान का है जो शुरू में लिखा था, मुझे याद है उस लड़के का नाम, ये बताया था। अब बताना कि सीक्वेंस कन्वर्ज, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। सीक्वेंस an पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है। ऑब्वियसली तुमको पता है कि जीपी ऑफ ए बी क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। तो ए एन ज्योमेट्रिक मीन दोनों टर्म का हो गया। ज्योमेट्रिक मीन जो है ए और बी के बीच में लाई करेगा, है ना, वही चीज है। तो देखो अगर हम यहाँ पे a1 इक्वल टू a2, तो a3 क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर n की जगह 3 पुट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा बताओ? a2 इंटू a1, यही आएगा ना।
है ना, और A1 A2 इक्वल है तो A2 A1 डाल दो तो स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर, क्योंकि A1 A2 सब पॉजिटिव है, सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म्स का आती है, A1 आ गया। इसी तरह A4 निकालोगे तो वो भी A1 आ जाएगा, बढ़ते जाओगे तो AN इक्वल टू AN 1 फॉर ऑल एन एंड देयरफॉर लिमिट AN A1 आ जाएगा। अगर A1 इक्वल टू A2 है तो किसी भी दो रियल नंबर में तीन ही तरह का चीज होता है, या तो A1 इक्वल टू A2 होगा, या A1 लेस देन A2, या A1 ग्रेटर देन A2। तो हम A1 लेस देन A2 वाला केस करते हैं। लेट A1 लेस देन A2, तो A3 इक्वल टू स्क्वायर रूट A1 A2, है ना, यही है ना, N3 पुट हो जाएगा। केस कौन सा है? A1 लेस देन A2 वाला। सिमिलरिटी लिख देंगे A1 ग्रेटर देन A2 के लिए होगा। तो यहाँ से क्या है? देयरफॉर A3 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1 एंड A2। A1 लेस देन A2 है, मतलब A1 लेस देन A3 लेस देन A2, देयरफॉर अब फिर से निकालो A4 क्या हो जाएगा? तो N की जगह 4 पुट करो, A3 A2 आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ A3 A2। दिस इंप्लाइज A4 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A2 एंड A3। देखो यहाँ पे A3 लेस देन A2 है तो क्या लिखोगे? A3 लेस देन A4 लेस देन A2। ठीक है, ये देख रहे हो। तो ऐसे ही अगर बढ़ते जाओगे, मतलब कंटिन्यू करो एंड सो ऑन, तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? मिलने वाला है A3 से लेस A1 है, और A1 लेस देन A3 लेस देन A4 लेस देन A2 ऐसे मिल रहा है, एंड सो ऑन। आगे एक दो टर्म और निकाल के खुद से देख लेना। तो तुम्हारे पास क्या आया? A1 लेस देन A3 लेस देन A5, और ऐसे बढ़ते जाओगे लेस देन A4 लेस देन A2 आ गया। यही रखो, आएगा ना। तो हमारे पास दो सब सीक्वेंस बना, एक A2n-1 का, है ना, ये क्या है हमारा बताओ? A1 लेस देन A3 A3 लेस देन A5, मतलब ये सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस क्या इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड अबव बाय A2 है ना, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। फिर देखो A2n का जो सब सीक्वेंस है, A2 A4 A2 से लेस है, तो इधर A6 A4 से लेस है, मतलब ये क्या है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और बाउंडेड बिलो बाय A1, बाउंडेड बिलो बाय A1 एंड देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। तो इवन टर्म का जो सबसीक्वेंस था और ऑड टर्म का जो सबसीक्वेंस था, दोनों ही कन्वर्जेंट हो गया, है ना, दोनों ही कन्वर्जेंट हो गया। अब है लेट लिमिट A2n-1 इक्वल टू L एंड लिमिट A2n इक्वल टू L डैश। अब हम प्रूव करेंगे L और L डैश सेम है। तुम यहाँ से देखो, यहाँ पे n की जगह 2n पुट करो, A2n A2n-1 A2n-2 आ जाए, तो लिखो वी हैव A2n इक्वल टू स्क्वायर रूट A2n-1 इंटू A2n-2, 2n-2, है ना, स्क्वायर करो दोनों साइड। दिस इंप्लाइज A2n का स्क्वायर इक्वल टू A2n-1 A2n-2। लिमिट लो, दिस इंप्लाइज लिमिट A2n का स्क्वायर इक्वल टू लिमिट A2n-1 इंटू A2n-2। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? इवन वाला क्या है? L डैश, ये L डैश का स्क्वायर, यहाँ पे L इंटू L डैश, है ना। अब बताओ ये क्या आएगा? ठीक है, ये क्या आएगा हमारा? इधर ले आओगे इसको तो L डैश का स्क्वायर माइनस L डैश इक्वल टू 0, है ना। L डैश कॉमन लोगे तो L डैश माइनस L इक्वल टू 0। ऑब्वियसली दिस इंप्लाइज L इक्वल टू L डैश, सिंस L डैश इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म्स का है, तो L और L डैश हमारा सेम हो गया, मतलब सीक्वेंस किस पे कन्वर्ट करेगा? L पे कन्वर्ट करेगा। देयरफॉर लिख सकते हो सीक्वेंस AN एंड ऑफ सीक्वेंस सब सीक्वेंस, देयरफॉर A2n एंड A2n-1 कन्वर्ज टू L, कन्वर्ट करेगा L। एंड देयरफॉर क्या बोल सकते हो? देयरफॉर लिमिट AN इक्वल टू L, क्योंकि ऑड टर्म इवन टर्म के सब सीक्वेंस का लिमिट सेम होगा L। अब लिमिट निकाल लो, लिमिट निकाल लो। लिमिट निकालने के लिए तुम्हारे पास देखो, यहाँ से हमारे पास क्या है? यहाँ N3 पुट करो तो क्या होगा? A2 A1। मैं आगे लिमिट निकालता हूँ। सिंस AN स्क्वायर इक्वल टू AN-1 इंटू AN-2 लिख सकते हो। अगर N3 है, N3 लोगे तो क्या लिख सकते हो? A3 स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे? A2 इंटू A1 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर, क्योंकि इसकी लिमिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, क्या लिमिट निकालनी है इसकी? A1 इंटू A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर करना है, दोनों साइड A2 से मल्टीप्लाई करो। दिस इंप्लाइज A3 स्क्वायर इंटू A2 इक्वल टू A2 स्क्वायर इंटू A1 आ गया। अगर N4 पुट करते हो, 4 पुट करो यहाँ पे, तो क्या लिखोगे? A4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू A3 इंटू, यहाँ क्या लिखोगे? A3 इंटू A2, और जबकि यहाँ पे A3 स्क्वायर इंटू A2 है, दिस इंप्लाइज A4 स्क्वायर इंटू A3 से मल्टीप्लाई करो, A3 स्क्वायर इंटू A2, A3 स्क्वायर इंटू A2 क्या है? यहाँ पे देखो A2 स्क्वायर इंटू A1, यही चीज़ है, ये इसके बराबर आ गया। ऐसे ही बढ़ते जाओगे तो एंड सो ऑन, ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर रहा हूँ जो बताया था मैंने, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तुम्हारे पास क्या आएगा बताओ? AN स्क्वायर इंटू AN-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा लास्ट तक? A2 स्क्वायर इंटू A1। लिमिट लो, लिमिट AN स्क्वायर इंटू लिमिट AN स्क्वायर इंटू AN-1, ये तो AN है ही नहीं, यही लिमिट रह जाएगा, A2 स्क्वायर इंटू A1, तो ये तो फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट लोगे, ये क्या हो जाएगा? L स्क्वायर इंटू L A2 स्क्वायर इंटू A1, ये क्या आ गया? L क्यूब इक्वल टू A2 स्क्वायर इंटू A1, सो L इक्वल टू क्या हो गया? A2 स्क्वायर इंटू A1 1/3, यही लाना था। फिर लिखोगे सिमिलरली वी कैन कंसीडर द केस, we can consider the case A1 greater than A2 and will have same limit, and will have same limit। ठीक है, अब तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें कोई दिक्कत है? देखो पीछे से, ठीक पिछले क्वेश्चन जो बताया था मैंने पिछली क्लास में, वैसा ही है।
क्लियर सबको? क्लियर सबको? तो मैंने बता दिया। अब भी किसी को कुछ पूछना है? एक दो दिन में बफरिंग ठीक होगा क्या है? पीटी टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑप्शनल क्लास करना हो। अभी बंद कर दो प्लीज, मार्गदर्शन दीजिए सर। वीरेंद्र बेरिया जी, पीटी में कम आ रहा है, इसके लिए आप रिवीजन कीजिए। ऑप्शनल की क्लास आप थोड़ा रिकॉर्डिंग तो देख लीजिए, या बाद में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि रिवीजन की कमी हो रही है तो रिवीजन करो उसको। अरे अखिलेश से नहीं बात हो पाएगी, तुम सपोर्ट पे फोन कर लो। लाखों बच्चे हैं भाई। जितेंद्र कुमार, नहीं करना है। पिछले 10 साल में एक क्वेश्चन आया, तो करना चाहते हो तुम उसको? 2 वीक पहले सोमेश श्याम मिश्रा, मेरा प्लान है कि पीटी से 2 वीक पहले बंद कर देंगे, मतलब इस मंथ के लास्ट में। सपोर्ट मेंबर से, सपोर्ट सपोर्ट की टीम है अखिलेश। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।